हेलो प्यारे साथियों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने चैनल एनआर क्लासेज में। दोस्तों अब से यहाँ पर आपको पढ़ा रहे हैं क्लास 10th का मैथ। हम अभी तक दोस्तों आप लोगों को प्रश्नावली 1.2 का सवाल नंबर 1 और सवाल नंबर 2 दोस्तों पढ़ा चुके हैं। हम सब अभी के वीडियो में 1.2 का सवाल नंबर 3 को देखने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। और ये 1.2 का पार्ट 3 होगा। हम आपको इस चैप्टर को पार्ट बाय पार्ट इसलिए दे रहे हैं दोस्तों, ताकि आपको समझ अच्छा तरीका से आएगा और आसानी से समझ में आए, ताकि आप अच्छे से सीख पाइए। क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से वास्तविक संख्या के अंतर्गत जो सवाल जो चैप्टर दोस्तों पढ़ना है 1.1 से 1.4 तक में, ठीक है। थोड़ा सा ये चैप्टर जो प्रश्नावली 1.2 है ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से HCF और एलसीएम हमें दोस्तों निकालने के लिए आता है, ठीक है। अभी तक हम सब सवाल नंबर 2 में क्या देखे हैं कि किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों का HCF व एलसीएम निकाले थे और उस जांच भी किए थे क्या कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर दोस्तों HCF गुना एलसीएम होता है कि नहीं, ठीक है। हम सब अब यहाँ पता क्या करने वाले हैं, अब यहाँ पर प्रश्नावली 1.2 में हम सवाल नंबर 3 में को देखेंगे। और प्रश्नावली 3 में क्या करना है कि तीन सवाल अब यहाँ पे क्या करना है कि तीन संख्याओं का HCF और एलसीएम निकालना है। बात समझ में आ रहा है। यानी प्रश्नावली 1.2 का सवाल नंबर 2 में हम सब अभी देखें कि केवल दो संख्याओं का HCF और एलसीएम कैसे निकालेंगे और फिर जांच भी करेंगे। अब हम सब यहाँ पे क्या देखेंगे, सवाल नंबर 3 में तीन संख्याओं का HCF और एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। तो आइए हम दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं और आशा करते हैं दोस्तों आपको बैच अच्छा लग रहा है। ये हम आपको मंजिल बैच दे रहे हैं, ठीक है, और ताकि आप अच्छे से मैथ को कवर कर पाइएगा, ठीक है दोस्तों। और अच्छा लगे तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब दोस्तों जरूर करिएगा, ठीक है। चलिए तो प्रश्नावली 1.2 की बात करते हैं। प्रश्नावली 1.2 का सवाल नंबर 3 देखते हैं, ठीक है। सवाल नंबर 3 का एक कितना है, तो सवाल नंबर 3 का एक है 12, 15 और 21, ठीक है। ये तीन संख्याओं का क्या करना है कि HCF और हम सबको यहाँ पे एलसीएम ज्ञात दोस्तों करना है। तो कुछ नहीं करेंगे, जिस प्रकार से हम सब है ना दो संख्याओं का HCF और एलसीएम निकाले थे, तो उसको क्या करेंगे, सबको पहले यहाँ पे लिख लेंगे यहाँ पे, ठीक है। और बारी बार से पता क्या करने वाले हैं कि सबका निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड। तो सबसे पहले हम तो यहाँ पे क्या करेंगे कि 12 का निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड। तो 6 दूनी का 12 हो जाएगा, 3 दूनी का 6 हो जाएगा दोस्तों। और चाहेंगे तो सब 3 को लगा सकते हैं ना, इस प्रकार से भी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे यहाँ पे 15 को लगाएंगे। तो 15 तो लगेगा, दूसरा नहीं तो लगेगा 3 से, तो 5 15 और ये 1 25 दोस्तों 5 लग जाएगा। अब चाहेंगे तो 1 से लगा सकते हैं, अन्यथा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब 21 को लगाएंगे। तो 21 का क्या होगा, 3 सत्ते 21 होगा, 1 सत्ते दोस्तों 1 होगा। अब क्या करना है कि जब हम सबका चूंकि सबका निकाल चुके हैं अभाज्य गुणनखंड, तो देखेंगे 12 बराबर दोस्तों, देखिए 12 का अभाज्य गुणनखंड कितना आया, 2 2 यहाँ 2 गुना है। तो क्या करेंगे 2 के पावर 2 लिखेंगे। और क्या है कि 3 है और 1 लिखना है तो लिखिए, नहीं लिखना दोस्तों तो नहीं लिख सकते हैं। हम लिख दिए हैं, चलिए नहीं लिखते हैं, ठीक है, नहीं लिखते कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या है 15 का, तो 15 का अभाज्य गुणनखंड कितना आया, तो 15 का आया है दोस्तों 5 गुना 3 आया है। फिर 21 का कितना आया है, 21 का 7 गुना 3 आया है। अब बोलेंगे सर कि पहले 5 का है लिखे दोस्तों, तो आपको समझने के लिए, ठीक है, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो ना, इसलिए हमसे क्या किया, सबसे यहाँ पे है ना पहले 5 लिखे हैं तब 3 लिखे हैं, 21 में पहले 7 लिखे हैं तब 3 लिखे हैं, ठीक है, ताकि आपको समझना है, समझ कर बनाइएगा। आपको देखिए हम तो बता देंगे कैसे भी ना, बट आपको सीखना है दोस्तों, एग्जाम आपको देना है। तो हम ऐसा क्यों ना बताएं जो आपको बेहतरीन तरीका से समझ में आए और आसान से समझ में आए, ठीक है। अब इसीलिए क्या लिखेंगे 12, 15 और 21 का HCF। तो बस सारा बात वही है, ठीक है। जो प्रक्रिया दो संख्याओं के लिए है ना, वही प्रक्रिया तीन संख्याओं के लिए है। HCF मतलब क्या है कि वैसा संख्या जो सभी में शामिल हो, वो है ना
और जो उस पर छोटा घात हो वो लेना है, ठीक है ना। तो देखिए सब में संख्या शामिल कौन कौन है दोस्तों, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है। 3 तो लेना ही लेना है। क्या 3 के अलावा कोई और संख्या है जो 3 में शामिल है दोस्तों? तो नहीं है ना, केवल 3 ही शामिल है। तो यहाँ पे HCF क्या हो जाएगा इसका? HCF दोस्तों यहाँ पे 3 हो जाएगा। अब हम सब एलसीएम की बात करेंगे तो 12, 15 और 21 का एलसीएम की बात करेंगे। तो हम सब फिर एलसीएम के लिए वही चीज देखना है क्या, कि वैसा संख्या लेना है जो तीनों में शामिल हो और उसका दोस्तों वर्ग का पावर लेना है, और वैसे संख्या को भी लेना है जो सब में शामिल नहीं हो, उसको भी नोट करना है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, 3 3 3 शामिल तो तीनों में है, और तीनों पर पावर एक समान है ना, पावर तीनों पर जो 3 3 3 है ना, ये तीनों पर पावर एक ही है, कोई पावर ना तो ज़्यादा है ना कोई दोस्तों छोटा है। तो पहले 3 ले लेंगे। 3 के अलावा अब देखिए 2 यहाँ है, 2 के पावर 2 तो है, बट 2 कहीं और है क्या? नहीं। तो क्या करेंगे हम सब इसको भी ले लेंगे, 2 के पावर 2 भी ले लेंगे। अब क्या है, 5 यहाँ है, 5 किसी में है नहीं, तो सब 5 को भी ले लेंगे और दोस्तों 7 को भी ले लेंगे, ठीक है। यानी जो सब में शामिल रहे उसका वर्ग का पावर एलसीएम के लिए, और उसके अलावा जो शामिल न रहे, जो संख्या फुट रहे है ना, जो तीनों में नहीं शामिल रहे, वो सबको लिख देना है। तो अब गुना करेंगे तो देखिए 3 × 2 के पावर 2, तो 2 के पावर 2 का अर्थ हो गया 4, तो 3 × 4 ये कितना है, ये है 4, तो 3 चौके 12, 12 पचे 60, और 60 × 7 करेंगे दोस्तों तो ये हो जाएगा 420। कितना हो जाएगा? 420 हो जाएगा। तो ये इसका हो गया एलसीएम, किसका किसका? 12, 15 और 21 का। ये हो गया दोस्तों एचसीएफ और ये हो गया एलसीएम। एक बात और क्या है कि तीन संख्याओं में से जांच नहीं करते हैं, ठीक है। हमें जांच केवल यहाँ पे 2 संख्याओं में ही बोला जाएगा, ठीक है, कि जांच कीजिए कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना दोस्तों एलसीएम है या नहीं, ठीक है। तो इस प्रकार से बिल्कुल क्या करना है कि हम सबको यहाँ पे HCF और दोस्तों एलसीएम को निकालना है। बात समझ में आ रहा है? तो ये 3 का 1 है ना। आइए अब हम सब यहाँ पे आगे क्या करते हैं, आगे में 3 का 2 का निकालते हैं, ठीक है, और देखते हैं कि 3 का 2 क्या है। तो 3 का 2 में जो सवाल है वो कितना है, वो है 17, 23 और 29। 17, 23 और 29, ठीक है। तो बस वही प्रक्रिया अपनाएंगे जो हम सब अभी अपना रहे हैं। यहाँ भी क्या करना है हम सबको, 3 संख्याओं का ही HCF और LCM निकालना है। तो सवाल में क्या करेंगे, लिख देंगे यहाँ पे 17, 23 और 29। अब यहाँ पे क्या करेंगे, तीनों का निकालेंगे बारी बारी से अभाज्य गुणनखंड। तो 17 का अभाज्य गुणनखंड निकलेगा कैसे, तो 17 जो है दोस्तों खुद जो है ना 17 ये 17 बार में ही कटेगा एक पहाड़ा से, ठीक है। अब 23 का निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड, तो ये खुद 23 बार में कटेगा एक पहाड़ा से। और जब 29 का निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड दोस्तों, तो खुद 29 बार में निकलेगा एक पहाड़ा से, ठीक है। चूंकि तो अब 17 का अभाज्य गुणनखंड कितना है, 17 गुना 1। अब बोलेंगे कि सर अभी तो आप 1 नहीं ले रहे थे, अब यहाँ 1 क्यों ले लिए? तो देखिए बात क्या है कि ये केवल इस 17 बार में ही कट रहा है ना, तो कितना से कटना चाहिए दोस्तों, तो इस 17 बार में एक पहाड़ा से कट रहा है, हमसे इसीलिए लिए हैं। यहाँ पे 2 को 3 खुद हो रहा था, ठीक है ना। 1 ले तो भी सही, नहीं लेंगे दोस्तों तो भी सही, ठीक है ना। तो 17 गुना 1 ले लिए। अब 23 का कितना होगा, तो 23 का होगा 23 गुना 1, और 29 का कितना होगा, तो 29 गुना दोस्तों होगा 1, ठीक है। ये हो गया, तीनों का हो गया। अब इसीलिए क्या होगा, 17 गुना 23 गुना 29 का HCF होगा। तो हम अभी आपको क्या बताए कि HCF वैसा संख्या होता है जो तीनों में कॉमन होना चाहिए और उस पे छोटा पावर होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए तीनों में कॉमन कौन कौन है, तो दोस्तों यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है। इसके अलावा
और तीनों पर पावर कोई नहीं है, मतलब तीनों पावर बिल्कुल समान है, तो यहाँ पे 1 ले लेना है। ठीक है, इसके अलावा कोई और तो कॉमन है नहीं, 17 तो यहाँ है बट यहाँ नहीं, यहाँ नहीं। ठीक है, तो इसका केवल एचसीएफ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब एलसीएम की बात करेंगे तो 17, 23, 29 का एलसीएम, तो 17, 23, 29 का एलसीएम देखिए। एलसीएम में हम अभी आपको भाई बताए हैं कि वैसा संख्या लेना है दोस्तों जो सब में शामिल हो, उसका वर्ग का पावर, और इसके अलावा वो भी संख्या लेना है जो सब में शामिल नहीं है। ठीक है, तो देखिए तीनों में दोस्तों क्या है, तीनों में 1 1 1 शामिल है तो 1 नहीं लेंगे। इसके अलावा कोई और इसमें शामिल नहीं है, 17 है बस इसमें नहीं है, 23 है तो है ना, तो तीनों दोस्तों बिल्कुल अलग अलग है। तो क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर इस सबको ले लेंगे, क्या करेंगे, सबको ले लेंगे और अब सबको कर देंगे गुना। तो 1 गुना 17 17 रहेगा, 17 गुना 23 करेंगे और जितना गुना करके दोस्तों आएगा फिर क्या करेंगे, उसमें गुना 29 से कर देंगे। तो 17 23 गुना 29 कितना आएगा पता है, आएगा यहाँ पे गुना करके 11 33 9 आएगा। कितना आएगा, 11 33 दोस्तों 9 आएगा। और यही इसका हो गया क्या, इसका हो गया एलसीएम। बात समझ में आया है कि हम सब 3 संख्याओं का है ना, 3 संख्याओं का किस प्रकार से एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं। सवाल नंबर 2 में हम सब सीखे हैं 2 संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ, बट हम सब यहाँ पे 3 का क्या सीख रहे हैं दोस्तों, तो सब 3 का सीख रहे हैं 3 संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो आशा करते हैं कि ये सवाल नंबर 3 का 1 और 2 समझ में आया है। और आपको तो पता ही है, तो क्या करते हैं कि जब कोई भी सवाल पढ़ाते हैं तो उसका लास्ट सवाल दोस्तों हम सब आपके लिए छोड़ते हैं। ठीक है, तो ये 3 हम सवाल छोड़ते हैं, 3 आपको करना है। होगा तो दोस्तों ठीक है, नहीं होगा तो कमेंट करिएगा। किताब दोस्तों एनसीईआरटी है, किताब क्या है, किताब हमारा एनसीईआरटी है, आप खोलेंगे तो तीसरा का जो है वो तीसरा सवाल है, तीसरा है 8 9 और 25। ठीक है, 8 9 और 25 ये 3 संख्याओं का एचसीएफ और दोस्तों सबको क्या करना है, एलसीएम निकालना है। आशा करते हैं दोस्तों कि निकल जाएगा। आप अच्छे से वीडियो को देखिएगा, है ना, वीडियो को स्टॉप करके देखिएगा, समझ के देखिएगा, तो दोस्तों यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, हम इसका आंसर भी बता देते हैं दोस्तों कि इसका जो आंसर आएगा है ना, एचसीएफ है दोस्तों, एचसीएफ इसका 1 होगा और एलसीएम जो होगा दोस्तों ये लमसम एलसीएम 1800 होगा। कितना होगा एलसीएम जी दोस्तों, एलसीएम होगा 1800। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ज्ञात करना है, इसको आपको ये होमवर्क है ताकि आप अच्छे से कर पाएंगे। तो आशा करते हैं कि दोस्तों इसे सवाल 3 समझ में दोस्तों आया है। हम क्या करेंगे पार्ट 4 में इस पूरे पार्ट सवाल को पढ़ा देंगे, क्योंकि इसमें 3 सवाल बचा हुआ है, 4 5 और 6 दोस्तों बचा हुआ है। ठीक है, और 7 बचा हुआ है। तो क्या करेंगे कि पार्ट 4 में हम सब चारों सवाल को कवर दोस्तों कर लेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि ये सीरीज आपको जो दोस्तों जो दे रहे हैं मंजिल बैच, ये समझ में दोस्तों आपको आ रहा है। तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।